माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल कसी है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं। कश्मीर में माइनिंग माफिया को बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा। पंजाब से जो माइनिंग माफिया यहाँ पर हावी है, इस माफिया को पनपने अब नहीं दिया जाएगा। अब नौकरशाही नहीं चलेगी, क्योंकि अब जनता की चुनी हुई सरकार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान है, जो पिछले कल कठुआ में पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया। एक डीएमओ को सस्पेंड भी कर दिया। उसके अलावा सीकॉप में भी पहुंचे, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में भी वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी फाइल चेक की, अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ये बयान आप सुन लीजिए। इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल कसी है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा, हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू उन सबको बुलाया था और इस डीएमओ को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोकेगा। क्योंकि लीजी का जहाँ ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है। और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं, जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया, और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है, क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियां चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये बड़ा बड़ा घोटाला है जिसके लिए। तो डिप्टी सीएम को आपने सुना किस तरह से वो एक तरह से अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहे हैं और उन्हें ये भी बता रहे हैं कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार में जनता की ही सुनवाई होगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम या ऐसा अवैध धंधा नहीं चलेगा जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा हो। उन्होंने डीएमओ के लिए बाकायदा ये भी कहा, जो नवीन हंस डीएमओ थे कठुआ के, उन्हें बाकायदा कहा कि मैंने इन डीएमओ साहब को कहा था कि आपके इलाके में अवैध माइनिंग बड़ी जोरों से हो रही है, तो आप इस पर कोई कड़ा संज्ञान लीजिए, लेकिन आपने नहीं लिया। ऐसे में जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मौके पर जब वहां पर औचक दौरा किया, इस दौरे में उन्होंने कई सारी गड़बड़ियां भी पाई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 1 लाख CFT जो मटेरियल है वो किसी क्रशर वाले के पोर्टल पर चढ़ा हुआ है, आखिर वो कैसे चढ़ गया। उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए, उनका मटेरियल कहां से रातों रात पहुंच गया, क्योंकि इतना मटेरियल कहीं आना या किसी के लिए डंप करना, उसके लिए काफी समय लगता है, और जो डंपर हैं या जो गाड़ियां, वो भी समय लगता है। हालांकि ये डिप्टी सीएम के पास हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी उनके पास मिली हो, अभी वो मंत्री भी हैं विभाग के, तो वो ये चीजें बोल सकते हैं, उनके पास जानकारी होगी। लेकिन बड़ा उनका जो एक्शन था वो यही था कि जिस तरह से उन्होंने जो डीएमओ को सस्पेंड किया, उनको वार्निंग भी दी कि आप जो है इस तरह से बाकी अधिकारी, ये एक एग्जाम्पल है, और बाकी अधिकारी भी ये समझ लें कि आगे से कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। एक बात इससे ये भी साफ हो जाती है कि जम्मू संवाद लगातार जो खनन को लेकर जो खबरें हम दिखाते रहे हैं, हमने आपको लगातार ये दिखाया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो माइनिंग मटेरियल लेने के लिए, मान लीजिए रेत लेना होता था तो ट्रैक्टर ट्रॉली 1500-2000 में मिलती थी, आज वो 4 से 5000 रुपए में मिलती है। वो भी जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ठेके ले लिए हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर माइनिंग की जा रही है। उनका दबदबा इतना ज्यादा, और कठुआ जिले में तो इतना ज्यादा दबदबा है। पंजाब के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, उनका दबदबा इतना देखने को मिलता है कि लोकल लोगों तक की नहीं सुनी जाती है। लोकल लोगों को अगर मटेरियल लेना होता है तो उन्हें 2 गुने 3 गुने दाम जो हैं वो देने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी से बात करें तो ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अफसर लोग जो हैं वो आम आदमी से तो मिलते नहीं है, क्योंकि अफसर को अपनी कुर्सी से प्यार होता है, ना कि उसको जनता से प्यार होगा। हाँ, जिस मंत्री को या फिर डिप्टी सीएम है, एमएलए होगा, वो सरकार जो सरकार में जो होते हैं उनको पब्लिक चुनती है। तो जनता ने जिसे चुना होता है वो जनता के लिए उतना ही उसकी जवाबदेही होती है, वो जनता से उसी तरह से बात भी करता है। लेकिन डिप्टी सीएम का ये जो एक्शन है, इस एक्शन ने साफ कर दिया है कि शायद उमर सरकार जो है वो माइनिंग माफिया जो यहाँ पर पनपा है, उस माइनिंग माफिया पर क्रैकडाउन लगाने के मूड में है। डिप्टी सीएम की बात करें, उन्होंने इससे पहले राजौरी में भी डीएमओ को लताड़ लगाई थी, वहां पर भी कहा था इलीगल माइनिंग पर बैन
पूरी तरह से किया जाए। हालांकि कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके अपने क्रशर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोकल डंपर वाले हो गए या हमारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हो गए, उनको भी इस तरह से प्रताड़ित यहाँ पर किया जाता है। 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो जब्त कर दी गई, 10 डंपर जब्त कर दिए गए और अधिकारी डाल देते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, ये हमारी ईमानदारी है। लेकिन अगर उसमें तहकीकात की जाए, उसमें छानबीन की जाए, वो उसमें साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक दिखावा होता है और जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता है, क्योंकि सबको या तो डर लगता है या फिर हमेशा आरोप लगते हैं कि सिस्टम और माफिया का जो एक कॉकटेल है ये इतना जबरदस्त होता है कि शायद इनकी दोस्ती बड़ी पक्की होती है। कुछ होता होगा जो आरोप लगते हैं लेन देन के, हो सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन आरोप लगते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। तो ये चीजें, ये जो खबर है, इस खबर से या फिर इस दौरे से कुछ चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि डिप्टी सीएम साहब की रफ्तार इसी तरह से रहेगी, पब्लिक हित में वो इसी तरह से एक्शन लेते रहेंगे, पब्लिक को सहूलियत पहुंचाने के लिए वो इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे, या फिर वो भी कहीं किसी के दबाव में ना आ जाए।